कथा कभी पीछे से नहीं सुनना चाहिए, इससे भी पाप लगता है। वक्ता के बराबरी में बैठ करके कथा नहीं सुननी चाहिए। वैसे सत्य सत्य कहें, कुर्सी सोफे पे बैठ करके भी कथा नहीं सुननी चाहिए। ये देखिए, इसमें छूट है। बाल, वृद्ध, रोगी, तीन को छूट है। वृद्धों के पैरों में दर्द होता है, घुटने में इतनी शक्ति नहीं है कि वो नीचे बैठ सकते हैं, लेकिन युवाओं के तो है ना। अब 7 दिन के लिए कम से कम पृथ्वी माता में बैठने का अवसर मिला, नहीं तो तुम सोफे में खाओ, बेड में सोए सोए चाय पियो महाराज, और तो और सोफे और बेड से तुम उतरते नहीं हो। कम से कम इस समय मौका मिला है तो जमीन में बैठ करके कथा सुना कर। भगवान के बराबरी में बैठ करके कथा नहीं सुनना चाहिए, इससे पाप लगता है और आपके सत्कर्म छीड़ हो जाते हैं। बाल, वृद्ध, रोगी के लिए ये मना है। जिसको कोई रोग हो वो बैठ सकता है। बालक का मन चंचल होता है, बालक को आप नहीं रोक सकते हैं, उसको भी क्षमा है। और जो वृद्ध हैं उनको भी क्षमा है, वो किसी प्रकार सुने। कहते हैं वृद्ध रोगी के लिए तो ऐसा भी नियम है कि उनके लिए बिस्तर लगवा दिया जाए, अगर सोए सोए भी कथा सुने तो उनका कल्याण कर देती है ये कथा। ये सब नियमों का निर्वहन करना चाहिए, पालन करना चाहिए। भगवान से बराबरी में, भगवान से ऊपर आसन लगा करके कभी कथा नहीं सुननी चाहिए। कथा में बीच बीच में उठ करके नहीं जाना चाहिए। कहते हैं जो जाता है वो कौआ बनता है अगले जन्म में। हम नहीं कह रहे हैं, शिव महापुराण कहती है कि जो कथा में बीच में उठ करके जाता है वो कौआ बनता है। जो बगैर आरती के दर्शन किए जाता है उसकी समस्त लक्ष्मी चली जाती है, उसके घर में दरिद्रता आती है, उसका भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है। इसलिए कथा में कभी बीच में नहीं उठना चाहिए। सुन सको तो पूरी सुनो, नहीं तो कथा में आओ ही नहीं महाराज। क्योंकि अगर समय नहीं है तुम्हारे पास भगवान के लिए तो भगवान भी खाली थोड़े बैठे हैं कि तुम्हें मुक्ति देंगे, मोक्ष देंगे शॉर्टकट के द्वारा।